बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण रोते हुए आया। राजा ने उसे स्नेहपूर्वक बैठाया और पूछा, बताओ ब्राह्मण देव, किस दुख से व्याकुल हो? ब्राह्मण ने कांपती हुई आवाज में कहा, राजन, हमारे गांव के समीप एक घना जंगल है, जहां एक भयानक राक्षस रहता है। वह हर पूर्णिमा को एक मानव बलि मांगता है। यदि बलि न दी जाए तो वह पूरे गांव को नष्ट कर देने की धमकी देता है। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक क्षण गंवाए कहा, ब्राह्मण देव, डरिए नहीं। अगली पूर्णिमा को मैं स्वयं उस राक्षस का सामना करूंगा। समय बीता और पूर्णिमा की रात आई। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार कमर से बांधी, एक दीपक लिया और अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े। घना अंधेरा, अजीब सी हवाएं और पेड़ों से टकराती साएं साएं करती ध्वनि, मानो पूरा जंगल राक्षसी उपस्थिति से कांप रहा हो। जंगल के मध्य में एक प्राचीन मंदिर के खंडहर में राक्षस बैठा था। काला, विशालकाय, लाल आंखों वाला और उसके नाखून खंजरों जैसे। जैसे ही राक्षस ने विक्रमादित्य को देखा, वह गरज कर बोला, कौन निर्भीक मानव मेरे पास आया है? राजा ने साहस पूर्वक उत्तर दिया, मैं उज्जयिनी का राजा विक्रमादित्य हूं। मैं तुझे चुनौती देने आया हूं। राक्षस हंसा, तेरे जैसे सैकड़ों आए और मेरी भस्म हो गए। पर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुए। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। राक्षस ने अपनी शक्ति और मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन विक्रमादित्य की तलवार सत्य और धर्म की शक्ति से चमक रही थी। जब राक्षस ने छल से हमला करना चाहा, विक्रम ने बुद्धि से उसका वार टाल दिया और अंततः उसके हृदय में तलवार भोंक दी। राक्षस धरती पर गिरा और मरते समय बोला, हे राजन, तुम जैसे वीर विरले होते हैं। मेरी मृत्यु के साथ मेरे शाप का अंत होगा और यह जंगल फिर से पवित्र हो जाएगा। राजा ने अगली सुबह गांव वालों को बुलवाया और उन्हें बताया कि वे अब निर्भय होकर जंगल में जा सकते हैं। गांव वाले जयकारे लगाने लगे। राजा विक्रमादित्य की